जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। ब्रज रजवटी। अपने परम आत्मीय जनों को प्रेरित करके पूज्य श्री राधा बाबा ने ब्रज मंडल के सभी मुख्य स्थानों की पावन रज का संग्रह करवाया था। संग्रह की प्रक्रिया को देखकर बड़ा विस्मय होता है कि कितनी गहरी श्रद्धा के साथ यह कार्य किया गया है। प्रतिदिन बाबा इस ब्रज रज का सेवन किया करते थे। इसमें ब्रज भूमि की असंख्य स्थानों की रज मिश्रित है। बाबा की ऐसी भावना थी कि मृत्यु के समय यदि किसी व्यक्ति को यह ब्रज रजवटी दे दी जाए तो उसका परम कल्याण होगा। हाँ, उसे इसके महत्व के बारे में यथासंभव बता देना चाहिए और यह रज कहाँ कहाँ से लाई गई है यह भी बता देना चाहिए। इस ब्रज रजवटी का संग्रह कहाँ कहाँ से किया गया है यह नीचे बताया जा रहा है। ब्रज 84 कोस की यात्रा में एक एक मिनट पर उठाई हुई समस्त मार्ग की रज। ब्रज यात्रा में जो जो सरोवर कुंड आए उनकी गीली रज, जैसे कृष्ण कुंड, राधा कुंड, गोविंद कुंड, प्रेम सरोवर, मान सरोवर इत्यादि। ब्रज यात्रा में आए सारे देव मंदिर और श्री तुलसी जी की रज। ब्रज यात्रा में आए जल तीर्थ जैसे मानसी गंगा, कृष्ण गंगा इत्यादि की रज। 84 कोस में यमुना जी की विभिन्न स्थानों से ली गई गीली रज। यात्रा में श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री दाऊजी आदि के चरण चिन्हों की रज। यात्रा में आए अन्य कई प्रकार के दर्शनीय स्थल जैसे चरण पहाड़ी, व्योमासुर की गुफा, भोजन थाली इत्यादि स्थानों की रज। श्री लीला पुरुषोत्तम की लीला स्थली, उखल बंधन, मिट्टी भक्षण, आँख मिचौली लीला, महारास आदि स्थानों की रज। ब्रज यात्रा में जितने वन और कदम खंडी आई उनकी रज, जैसे कामवन, कोकिला वन, भांडीर वन आदि। ब्रज यात्रा के वट, पीपल, कदम्ब इत्यादि वृक्षों से ली हुई रज, जैसे श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक, श्री रूप सनातन गोस्वामी जी की समाधि आदि। श्री गिरिराज गोवर्धन की रज, परिक्रमा करके चारों ओर से तलहटी की 14 मील की मिनट मिनट के अंतर पर ली गई रज। घाटों की, मंदिरों की, कंस के टीले आदि लीला स्थलों की चारों ओर परिक्रमा करके ली गई रज। श्री नाथ जी के चरणों की रज, नाथ द्वारा। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के सर्वांग में लेपन किया हुआ अक्षय तृतीया का प्रसादी चंदन। श्री द्वारिका जी से आया हुआ श्री गोपी तलाई का गोपी चंदन। बाबा इस ब्रज रजवटी के 3 प्रकार के प्रयोग बताया करते थे। सर्वांग में लेपन करना, तिलक स्वरूप धारण करना और प्रसाद पाना। किसी भी देवी देवता को यह नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि इसमें भक्तों की चरण रज भी मिली हुई है। श्री बंका जी प्रतिदिन इस ब्रज रजवटी की एक चुटकी अतिशय श्रद्धा पूर्वक अपने मुख में पान किया करते थे। वे इस ब्रज रजवटी का तिलक एक गोल बिंदी के रूप में अपने भाल पर भी किया करते थे। इस गोल बिंदी के मध्य में वे एक बहुत छोटी सी लाल बिंदी भी लगाया करते थे। एक बार मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ गीता वाटिका गई हुई थी। हम लोग सब श्री बंका जी के पास सहज रूप से बैठे थे और वे हमें ब्रज की विभिन्न कथा कहानी सुना रहे थे। यह बात लगभग 2007 और 2008 की होगी। कथा वार्ता के मध्य उन्होंने हम लोगों को ब्रज रजवटी प्रदान की और कहा कि प्रतिदिन इसके कुछ कणों का मुख में पान करना और तिलक लगाना है। फिर इन्होंने अपने भाल पर लगी गोल ब्रज रजवटी की बिंदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ऐसा तिलक लगा सकते हो या वैष्णव तिलक भी लगा सकते हो। श्री बंका जी के तिलक के मध्य में एक लाल रंग की छोटी सी बिंदी भी थी। उस लाल बिंदी की ओर इशारा करते हुए मेरे पुत्र देवऋषि ने पूछा, बड़े नाना जी, यह ब्रज रजवटी की बिंदी के बीच में लाल बिंदी क्या है? इसके पहले कि श्री बंका जी कुछ कहते मेरे मुख से निकल गया, यह तो राधा कुंड के बीच में स्थित रंग महल है। मेरे शब्दों को सुनकर श्री बंका जी अत्यधिक प्रसन्न हुए और खिलखिलाकर हंसते हुए बोले, लाली, बड़ी चंट हो गई है तू तो, तेरी बुद्धि को बलिहार है। राधा कुंड के बीच में रंग महल है। इन शब्दों का अर्थ वही समझ सकता है जिसने श्री बंका जी की पुस्तक अभिलाषा अमृत में यह मधुर लीला पढ़ी हो।
यह लीला इस प्रकार है। श्री राधा कुंड की शोभा निराली है। कुंड के मध्य में हंस के आकार का एक रंग महल है। कुंड में विभिन्न रंग के अनेक कमल पुष्प खिले हुए हैं। जलाशय में तैरते हुए हंसनी हंस सभी की दृष्टि को आकृष्ट कर लेते हैं। शीतल मंद सुगंध पवन का स्पर्श सुहावना लग रहा है। कुंड की सीढ़ियां मणिमाणिक्य से निर्मित हैं। कुंड के 8 कोनों में अष्ट सखियों के 8 कुंज हैं। श्री ललिता जी का कुंज उत्तर दिशा की ओर है। ललिता कुंज के घाट पर श्री प्रिया प्रियतम खड़े हैं और खड़ी है अन्य सखियां सहचरियां भी। श्री प्रिया जी के मानस में एक मनोरथ का उद्भव होता है। मनोरथ यह है कि हम दोनों होड़ बंद करके जल पर संतरण करें और देखें कि कौन पहले रंग महल की सीढ़ियों का स्पर्श करता है। श्री ललिता जी तथा अन्य सभी इस बदाबदी का उल्लास अनुमोदन करती हैं। श्री प्रिया एवं श्री प्रियतम कुंड में जल पर संतरण करते हैं और साथ में हम सभी भी तैर रही हैं, यह देखने के लिए कि सर्वप्रथम कौन रंग महल की सीढ़ियों का स्पर्श करता है। स्पष्ट लग रहा है कि श्री प्रिया जी पहले स्पर्श कर लेंगी, परंतु यह क्या हुआ। संतरण करते करते श्री प्रिया जी डुबकी लगा लेती हैं और श्री प्रियतम बाजी जीत लेते हैं। रात्रि के समय निकुंज के एकांत और अनुकूल अवसर पाकर मैं श्री प्रिया जी से प्रश्न करती हूँ कि हे स्वामिनी, आपने जीतते जीतते डुबकी क्यों लगा ली। श्री प्रिया जी उत्तर में कहती हैं, मैं अपने प्रियतम की हार नहीं देख सकती। मेरी यही भावना है कि वे सदा विजयी हों। ऐसा सुनते ही परम उल्लास में मेरे अधरों से स्वर फूट पड़े। इस तत्सुखी भावना की सदा जय हो। ऐसा कब होगा। इस लीला में राधा कुंड के मध्य में एक सुंदर रंग महल है। श्री बंका जी के भाल की बिंदी को देखकर मुझे इसी लीला की स्मृति हो आई थी और मैंने कह दिया था कि लाल बिंदी तो राधा कुंड का रंग महल है। इस सारे प्रसंग को बताने का तात्पर्य बस इतना था कि श्री बंका जी अतिशय श्रद्धापूर्वक ब्रज रजवटी का तिलक किया करते थे और अपने अनुचरों को भी करने के लिए कहा करते थे। जय श्री राधे।